अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी नाजरीन बखैर होंगे। आप तमामी नाजरीन का स्वागत है अलीमी एकेडमी 92 चैनल में। नाजरीन, आज फिर से मैं एक नई वीडियो और लेटेस्ट वीडियो के साथ आप नाजरीन के पेशे खिदमत आ गया हूँ। नाजरीन देखिए, हमारा आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 37 है। चैप्टर नंबर हमारा 37 है और इसमें एक नए टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दोहा। दोहा क्या चीज है नाजरीन? पहले मैं आपको बता दूं, ये दोहा हिंदी जबान में कहे जाने वाला शेरो शायरी की एक किस्म है कि शेरो शायरी जिसमें हिंदी जबान में, हिंदी लैंग्वेज में शेरो शायरी के अंदाज में ऐसी कविताएं कही जाती थी जिसमें कुछ नसीहतें हों, जिसमें सीखने की बहुत सारी बातें हों, इंसानी अखलाक हो, मजहबी तौर तरीके हो, रस्म रिवाज हो। और एक खास बात दोहा में ये होती है कि इसके शेरो शायरी ऐसे होती है जिसको एक गली कुची में रहने वाला अनपढ़ अनएजुकेटेड आदमी भी आसानी के साथ उस भाषा को समझ सकता है, जिसमें किसी तरह की कहीं कोई पेचीदगी नहीं होती, भारी भरकम अल्फाज नहीं होते, बिल्कुल सादा, ऐसे सादे अल्फाज होते हैं जो आमतौर से हम उन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे आम बोल चाल में जो जो अल्फाज, जो जबाने, जो शब्द बोले जाते हैं वही दोहा में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि साथियों, उदाहरण के तौर पे एक मिसाल दिया गया है यहाँ पे कि तारे छू जुगनू पकड़ रच सपनों का खेल। तारे छू जुगनू पकड़ रच सपनों का खेल, रात की इतनी उम्र है, रात की इतनी उम्र है, दिए में जितना तेल। रात की इतनी उम्र है, दिए में जितना तेल। साथियों, तो दोहा में देखिए कितने सादे अल्फाज इस्तेमाल किया गया है जिसको हर कोई समझ सकता है, आसानी के साथ उसे समझ ले जाता है, ऐसी बातें की जाती है। देखिए, अगर उसको परिभाषित किया जाए, उसकी तारीफ किया जाए कि दोहा किसको कहते हैं, तो आप उसको यूं समझे कि दोहा कहते हैं हिंदी जबान की एक कदीम सन्फ है। हिंदी जबान की ये एक कदीम सन्फ है जिसमें पंद यानी नसीहत की बातें, नसाहे यानी कि नसीहत, आगे अच्छे रास्ते पे चलने की बातें, मजहब और अखलाक, मजहबी बातें भी होती है, अखलाक यानी सीरत के हवाले से भी बात होती है। ये सारी चीजों से ये दोहा क्या होता है, जुड़ा होता है। इसमें यही सारी बातें, लेकिन ये भी शेरो शायरी ही की एक किस्म है, हिंदी जबान से लिया गया है। साथियों, तो ये है दोहा जिसका लेखक है जफर गोरखपुरी। जफर गोरखपुरी। आइए पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जानना इनके बारे में इसलिए जरूरी है कि बिहार बोर्ड में ये सारे सवालात चैप्टर के लेखक के ताल्लुक से पूछे जाते हैं, इसलिए हमें तैयारी करानी पड़ती है और बच्चों को तैयारी करनी पड़ती है। तो देख लेते हैं, जफर गोरखपुरी की जो पैदाइश हुई थी 5 मई 1935। 5 मई 1935 को इनकी पैदाइश हुई। और पैदाइश कहां हुई थी, उसका जवाब यह है कि यूपी के गोरखपुर वाके बांसगांव तहसील बेदौली बाबू गांव में हुई। आपको फकत इतना याद करना है, 5 मई 1935 को यूपी के गोरखपुर बेदौली गांव में, चूंकि ये बेदौली बाबू गांव ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था और ऑप्शन में ये दिया गया था कि गोरखपुर के किस जगह इनकी पैदाइश हुई, तो ऑप्शन में दिया गया था बेदौली बाबू गांव। तो साथियों, इसे भी देख लेंगे और गोरखपुर को खास करके देख लेंगे, इसलिए कि इनके नाम के ही साथ लगा रहता है जफर गोरखपुरी। तो आपसे पूछा जाए कि जफर गोरखपुरी की पैदाइश कहां हुई और ऑप्शन में आपको यहां से ये सारे चीज न पूछा जाए, बस गोरखपुर रहे, तो आप गोरखपुर पे मार देंगे। साथियों, और आगे चलते हैं।
जफर गोरखपुरी के ताल्लुक से एक पॉइंट और है कि शायरी में नया उस्लूब देखने को मिलता था, फिक्र एहसासात की नई ताजगी देखने को मिलती थी। इनके शेर व शायरी में नया उस्लूब और फिक्र एहसासात की नई ताजगी देखने को मिलती थी। इन्होंने बच्चों के लिए 2 मजमुआ लिखा, एक का नाम रखा नाचरी गुड़िया जिसमें दोहे भरे पड़े हैं, और दूसरा लिखा था सच्चाइयां, ये भी दोहे, इसमें पूरे के पूरे दोहे पड़े हुए हैं। और इनके वैसे तो टोटल 9 मजमुए शाये हुए, तो 2 ये हो गए और 7 इधर हैं, जैसे कि तेशा है, वादिये संग है, गोखरे के फूल है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे चिरागे चश्मे तर है, 5वें नंबर पे आर पार का मंजर है, 6ठे नंबर पे जमीन के करीब, 7वें नंबर पे हल्की ठंडी हवा। ये सारी दोहे के मजमुए हैं जो जफर गोरखपुरी ने लिखे हैं। और इसी के साथ साथ जफर गोरखपुरी फिल्मी नगमे भी लिखे हैं, गजलें भी लिखा है इन्होंने, और गीत भी लिखे हैं, और इन सारी चीजों के साथ साथ दोहे भी लिखे हैं। दोहे, गीत, गजल, फिल्मी नगमे, ये 4 चीजें हैं। ये सारी खुसूसियत जफर गोरखपुरी के अंदर मौजूद थी। इनकी शोहरत कहां कहां तक थी? रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात के ये दौरे भी किए हैं, और इन जगहों पे इनकी बहुत ज्यादा शोहरत थी। इनकी शायरी की खुसूसियत ये थी, जफर गोरखपुरी की शायरी की खुसूसियत एक ये भी थी कि ये क्लासिकल और जदीद शायरी के साथ साथ इनके तजर्बे का खूबसूरत मैलान था। यानी ये क्लासिकल शेर व शायरी भी करते थे और जदीद शायरी भी करते थे, और इन दोनों के बीच में इनका ये तजर्बा लोगों के सामने खुल करके आ जाता था। साथियों, तो ये जफर गोरखपुरी साहब की थोड़ी सी जानकारी है जो हमसे बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक एक कंटेंट को और एक एक पॉइंट को आप गौर से नोट करते चलेंगे और अपने माइंड में इसे कवर करते चलेंगे। इससे होगा क्या कि जब आपके सामने क्वेश्चन होगा तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको माइंड में कवर किए रहेंगे, आपको फौरन उसका जवाब पता हो जाएगा। साथियों, तो आपको बता दूं, दोहा जो होता है उस दोहे में ध्यान रखें, दोहा 4 चरणों पे होता है। एक दोहे के अंदर 4 चरण होते हैं। चरण क्या चीज है ये देखें, ये आपको बता दूं, यहां से लेकर के इधर तक ये एक चरण। एक चरण बोले तो एक जुमला, एक वाक्य, और यहां तक देखा जाए यहां से इधर तो ये दूसरा चरण हो गया। इसको आप दूसरा चरण कह सकते हैं, इसको आप पहला चरण कह लें। और ये जो यहां तक है ये तीसरा चरण हो जाएगा, और ये वाला जो है ये चौथा चरण हो जाएगा। ये चौथा चरण हो जाएगा। तो पता चल गया कि दोहे के अंदर 4 चरण होते हैं और बीच में एक वक्फा होता है। हर एक चरण के बाद बीच में एक वक्फा होता है, एक रुकने की जगह बनी होती है जहां पे हमको ठहरना होता है। तारे छू जुगनू पकड़, रच सपनों का खेल, रात की इतनी उम्र है, रात की इतनी ही उम्र है, दिए में जितना तेल। साथियों, तो ये 4 चरणों पे होता है। पहले चरण को सिम चरण बोलते हैं और दूसरे चरण को विषम चरण बोलते हैं। पहले चरण को सिम चरण और दूसरे वाले को सेकंड, एक ही लाइन में जो सेकंड वाला चरण होता है उसको हम विषम चरण बोलते हैं। नाजरीन, हम देख लेते हैं जफर गोरखपुरी की इस दोहे को, जिस दोहे में क्या कहते हैं गोरखपुरी साहब, सुने। तारे छू जुगनू पकड़, रच सपनों के खेल, रात की इतनी उम्र है, दिए में जितना तेल। नाजरीन, रात की उम्र बहुत छोटी होती है और ये बहुत कुछ बताना चाहते हैं कि एक इंसान
अपने भविष्य को बनाना चाहता है, अपने मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बनाना चाहता है, तो उसे एकदम बिल्कुल करंट की तरह, बिजली की तरह तेज रफ्तार होना होगा। उसे अपने कामों के ताल्लुक से बहुत ज्यादा सीरियस होना होगा। जब वो सीरियस होगा तो ऐसे लोगों की मोटिवेशन के लिए जफर गोरखपुरी कहते हैं कि तुम आराम के लिए नहीं बने हो, तुम्हारी जो जिंदगी मिली है वो मुख्तसर है। इस मुख्तसर से जिंदगी में जो हासिल करना चाहो हासिल कर सकते हो। वो इस तौर पे कि तारे छू, जुगनू पकड़, रच सपनों का खेल, रात की इतनी उम्र है, दिए में जितना तेल। आगे लिखते हैं कि जिस पर्दे में झांकिए, जिस पर्दे में झांकिए, बस एक तेरा रूप, क्या बादल में बूंदियां, क्या सूरज में धूप। आगे लिखते हैं हद से अधिक संजीदगी, हद से अधिक संजीदगी, सच पूछो तो रोग है। बताना ये चाह रहे हैं कि इंसान के अंदर सख्ती और नरमी, इंसान को गुस्से वाला भी होना चाहिए और नरम दिल भी होना चाहिए। जब एक इंसान के अंदर गुस्सा होने वाली सिफत और नरम दिल होने वाली सिफत, ये दोनों चीजें बराबर रहेगी ना, तो मामला फिट रहेगा। अगर कहीं इनके अलावा हुआ तो मामला गड़बड़ाएगा। लिखते हैं कि हद से अधिक संजीदगी, सच पूछो तो रोग है। जाहिर सी बात है। आगे कह रहे हैं आगा पीछा सोचते बूढ़े हो गए लोग, आगा पीछा सोचते बूढ़े हो गए लोग। फिर आगे लिखते हैं कि भूखी भेड़, भूखी भेड़ के जिस्म में बस चरवाहे को दूध दे या ताजिर को ऊन। एक भेड़िए के अंदर दो ही सिफत होगी, या तो वो दूध दे या नहीं तो अपने बदन के ऊपर जो उसके बाल है वो बाल निकाल करके दे, ताकि ताजिर उसे नई नई चीजें तैयार करके लोगों के बीच बेच सके। आगे लिखते हैं कि जाकर बैठे चार पल किन पेड़ों के पास, जफर हमारे भाग में शहरों का बनवास। आगे लिखते हैं बिल्कुल आसान है, ले आते बाजार से सुख के लम्हे चंद, पैसों से मिलता कहीं जो मन का आनंद। सुख चैन बाजार से ले आया जाता, पैसों से अगर मिल जाता मन का आनंद। इंसान को सुकून बस खुदा की इबादत में मिलती है, इसके अलावा इंसान कहीं भी सुकून हासिल करना चाहे तो उसे सुकून नहीं मिलता। शायर लिखते हैं कि ले आते बाजार से सुख के लम्हे चंद, चंद लम्हे खरीद कर ले आते, अगर बाजार में चैनो सुकून के मिल जाते, पैसों से मिलता कहीं जो मन का आनंद। पैसों से कहीं मन का आनंद नहीं मिलने वाला। आगे लिखते हैं कि इससे बढ़कर और क्या रिश्तों की पहचान, गिरे कुल्हाड़ी पैर पर और मैं लहू लहान। इससे बढ़कर और क्या रिश्तों की पहचान, गिरे कुल्हाड़ी पैर पर और मैं लहू लहान, और मैं खून में शराबोर। रात पराए देश की हर सपना बर्बाद, जुगनू सा चमका करे मां का आशीर्वाद। बच्चे टीवी देखकर खुश तो हुए जनाब, दुख लेकिन इस बात का बेवा हुई किताब। जफर गोरखपुरी इस शेर में कहना यह चाह रहे हैं कि आज के बच्चे टीवी वगैरह इन सारी चीजों में मम है, किताबों की तरफ रुख नहीं करते, किताबों को पढ़ते नहीं। गोया के बच्चे अगर पति हैं तो वो जो किताब है उस बच्चे की अहलिया है, बीवी है। तो जब बच्चे किताब को नहीं पढ़ते तो गोया के बीवी बेवा हो गई, बीवी विधवा हो गई। दुख लेकिन इस बात का बेवा हुई किताब।
आखिरी लाइन में जफर गोरखपुरी लिखते हैं, क्या चिंतन क्या चेतना, भोर अपनी न साझ, कंप्यूटर के काल में सब बंजर सब बाज। आज के दौर में आप देखें, कल तक लोग हिसाबो किताब कागज और कलम से किया करते थे, लेकिन आज का मामला ये हो गया है कि इंसान सारा हिसाबो किताब इस मशीनरी साइंसी इजादात कैलकुलेटर के जरिए से अपना कैलकुलेशन कर लिया करते हैं। तो वो कॉपी कलम सारी चीजें उदास हो गई, सब के सब क्या हो गए, बाज हो गए, बेवा हो गए। तो बच्चे किताबों का सहारा नहीं लेते। कुल मिला के इस दोहे में भी जफर गोरखपुरी बताना चाहते हैं कि लोगों के किताबों से बेरुखी करना ऐसा हो गया कि जैसे वो किताब को नहीं पढ़ते हैं तो वो सारी किताबें विधवा हो गई, वो सारी किताबें बिल्कुल लोगों के जहनो दिमाग से निकलती चली गई। यही पैगाम देना चाह रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर बातें समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो इस चैनल से जुड़ रहे, अलीमी एकेडमी 92 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबा देंगे तो इससे होगा ये कि मेरी हर रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगी। आज की वीडियो में बस इतने ही, हमें इजाजत दीजिए। इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।